नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. उमराव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजे पाठशाला में। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी में संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, क्या क्या प्रक्रिया हुई थी संविधान के निर्माण में। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल यूजे पाठशाला में यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं उनको हम कुछ नए तरीके से हम लोग सीखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण नियमों सहित हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्येक टॉपिक की। एक सरकारी शिक्षक का पद आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला से जरूर जुड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप अगर हमारा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाइए और अपने नोट्स स्वयं लिखकर बनाइए, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होता रहे। तो दोस्तों, आइए टॉपिक में आते हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया यानी संविधान सभा की बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बैठक के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसमें कौन कौन सी बैठकें हुई थी, कैसे हुई थी, कौन से सन में हुई थी, उनके विशेष बिंदु क्या हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे आते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में सबसे पहला है 1946 सन आएगा। 1946 इसमें हम लोग देखेंगे 1946 में कौन सा महीना था, तो हमारा 1946 में था दिसंबर महीना। कौन सा? दिसंबर महीना। और हम लोग को डेट कौन कौन सी याद रखनी है दोस्तों? डेट हम लोगों की याद रखनी है 9, 11 और 13। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये 3 डेट याद करनी है 1946 में। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर को हुआ था प्रथम बैठक। प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर को 1946 में। और इसके अस्थाई अध्यक्ष की बात करें, अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे उस समय, तो उसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक में अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आती है 11 दिसंबर डेट। 11 दिसंबर को हमारी द्वितीय बैठक हुई थी, यानी दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों। इसमें स्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? स्थायी सदस्य के रूप में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में द्वितीय बैठक में चुना गया था, जो कि 11 दिसंबर को हुई थी बैठक। उसके बाद आती 13 दिसंबर को तृतीय बैठक, यानी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था, इसका विशेष बिंदु यह है, पंडित नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी इसको उद्देशिका भी कह सकते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था। पंडित नेहरू द्वारा उद्देशिका यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था। तो ये हुआ हमारी 1946 में जो डेट थी उनसे संबंधित बिंदु। उसके आगे आते हैं दोस्तों, अब 1946 के बाद हम लोग याद रखेंगे 1947। कौन सा? 1947। तो 1947 में कौन कौन से हैं? 22 जनवरी और 22 जुलाई, ये 2 बिंदु हैं। 22 जनवरी और 22 जुलाई, ये 2 डेट याद रखेंगे 1947 की। तो 22 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों? 22 जनवरी को हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। वही जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने दिया था, उद्देशिका जिसको कहते हैं, उसको प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद आता है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों? 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग ने तिरंगा को अपनाया, तो तिरंगा विशेष के बारे में चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तिरंगा से संबंधित कौन कौन से बिंदु पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम लोग किसमें दोस्तों? नोट में आएंगे तिरंगा विशेष। तिरंगा विशेष में क्या क्या पॉइंट है, तो इसमें देखेंगे भारत का प्रथम तिरंगा, भारत का प्रथम तिरंगा की बात करेंगे। तो इसके समय की बात करते हैं, कब हुआ था, तो ये समय है इसका 1906 में 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1906 को भारत का प्रथम तिरंगा लहराया गया था। कहाँ पे?
स्थान कौन सा है? कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। इससे संबंधित कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। SN बनर्जी कहेंगे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी आएंगे, भारत का प्रथम तिरंगा से संबंधित। तो ये हो गया हमारा भारत का प्रथम तिरंगा विशेष। उसके बाद आते हैं विदेशों में भारत का पहला झंडा। विदेशों में भारत का पहला झंडा कब फहराया गया था, उसके बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो आते हम लोग विदेशों में बात करेंगे तो समय उसका क्या है दोस्तों? 22 अगस्त 1907। पहला क्या था? 7 अगस्त 1906। उसके बाद 22 अगस्त 1907 को। स्थान क्या था वहाँ का? विदेश में कहाँ पे किया गया था? तो स्थान है दोस्तों स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में ये झंडा फहराया गया था विदेश में, पहली बार विदेश में। और इससे संबंधित कौन कौन से थे दोस्तों? तो सबसे पहले इससे संबंधित हैं मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा विदेश में सर्वप्रथम झंडा फहराने वाली थी। और संबंधित कौन थे इससे? भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक। जो मैडम भीखाजी कामा हैं, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक हैं, जो भीखाजी कामा के बारे में पढ़ें अगर। और इससे संबंधित क्या है? तो भारतीय क्रांति की जननी भी कही जाती हैं मैडम भीखाजी कामा को। तो ये हुआ भीखाजी कामा के बारे में। तो ये हुआ विदेश में भारत का प्रथम झंडा हुआ था, कब फहराया गया, तो उसके बारे में जानकारी हुई। उसके बाद आते हैं कांग्रेस का प्रथम झंडा कब। तो कांग्रेस के प्रथम झंडा की बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस के प्रथम झंडे का समय है 1 जनवरी 1930, या अगर इसी को कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर ये में लिखा होगा 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को। आधी रात को, तो वही आधी रात के बाद का समय हम लोग 1 जनवरी 1930 मान लेते हैं दोस्तों। तो ये हुआ था, ये कांग्रेस का प्रथम झंडा फहराया गया था कहाँ पे? रावी नदी के तट पर, यानी लाहौर में है रावी नदी, वहाँ के तट पर ये झंडा फहराया गया था। इससे संबंधित कौन से थे? वो थे हमारे पंडित नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे इससे संबंधित थे। 1 जनवरी 1930 यानी कह सकते हैं 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को कांग्रेस का प्रथम झंडा फहराया गया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों भारतीय तिरंगे का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय तिरंगे का निर्माण किसने किया था? तो आते हैं पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया ने भारतीय तिरंगे का निर्माण किया था। तो ये हुई हमारी तिरंगा विशेष की बातें। उससे संबंधित कितने भी तिरंगा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो इससे यहाँ से फंस जाएंगे हमारे। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे 1947 हो गया था। उसके बाद आते हैं 1948। अब 1948 में 3 डेट याद रखनी, इसमें भी 4, 15 और 14। 4, 15 और 14। तो इसमें और भी कुछ है पॉइंट। तो 4, 15 और 14 ये सब हमारे नवंबर की डेटें हैं दोस्तों। कहाँ की? नवंबर की। तो 4 नवंबर को दोस्तों क्या हुआ था? 4 नवंबर है। तो 4 नवंबर को हुआ था संविधान का प्रथम निर्वचन यानी वाचन यानी समीक्षा। तीनों नाम से जाना जाता है। अगर कहेगा संविधान का प्रथम निर्वचन कब हुआ तो 4 नवंबर 1948, या कहेगा संविधान का प्रथम वाचन या संविधान का प्रथम समीक्षा कब हुई थी तो वो हुई थी 4 नवंबर 1948 को। इसी से अगर पूछ लेता है कि दूसरा निर्वचन या दूसरा वाचन या दूसरी समीक्षा संविधान की कब हुई थी तो हुई थी हमारी 15 नवंबर को दोस्तों। कब? 15 नवंबर को। हम लोग निर्वचन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो एक निर्वचन नवंबर के बाद हमारा आता है दूसरी सन में चला जाता है, 1948 से हट के 1949 में आ जाता है, लेकिन डेट हमारी नवंबर में ही होगी। तो 14 नवंबर वो डेट है। तो 14 नवंबर को हमारी क्या है? तीसरा निर्वचन या तीसरा वाचन हुआ था संविधान का। कब हुआ था? 14 नवंबर को तीसरा निर्वचन या वाचन या समीक्षा की गई थी। तो 1948 और 49 में ये डेट है। 1948 में 4 नवंबर को प्रथम निर्वचन हुआ था, 15 नवंबर को दूसरा निर्वचन हुआ था, और फिर हमारा 1 साल बाद 14 नवंबर को यानी 1949 को 14 नवंबर 1949 को तीसरा निर्वचन या समीक्षा हो पाई थी हमारी। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों 1948 भी हो गया। उसके बाद आते हैं 1949 को। 1949 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1949 में भी 3 डेट याद रखेंगे आप। कौन कौन सी? 14 सितंबर, 14 नवंबर और 26 नवंबर।
ये मुख्य डेटें हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, इससे 1949 से। तो 14 सितंबर को क्या हुआ था दोस्तों, अधिकतर लोगों को पता होगा दोस्तों, हम लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। तो 14 सितंबर को हमारा क्या हुआ था, हिंदी राजभाषा या लिपि देवनागरी को अपनाया गया था। हिंदी को राजभाषा और लिपि को देवनागरी अपनाया गया था। राजभाषा हिंदी को अपनाया गया था और लिपि को देवनागरी लिपि को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद आता है 14 नवंबर को दोस्तों। तो 14 नवंबर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि निर्वाचन हुआ था हमारा 14 नवंबर को। 15 नवंबर 1948 को दूसरा हुआ था, उसके पहले भी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो ये हमारा 14 नवंबर, ये वही तीसरा निर्वाचन के बारे में कह रहा है 1949 को जो हुआ था। तो तीसरा निर्वाचन की बात करेंगे संविधान सभा के, या निर्वाचन को हम लोग और भी कहते थे, वाचन या समीक्षा भी कहते हैं। तो वो हमारा तीसरा निर्वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद आता है 26 नवंबर दोस्तों। 26 नवंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित, यानी आत्मार्पित को कह देंगे अपनाया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था, यानी अपनाया गया था। उसके बाद आता है 26 नवंबर को और क्या, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। लागू तो वैसे 26 जनवरी 1949 को 50 को हो गया था, हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से अगर बात कहे, आंशिक रूप अगर आ जाए तो हमारा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। उसके बाद 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी समय हमारा बनकर तैयार हो गया था या आंशिक रूप से लागू हो गया था दोस्तों। इसी दिन हम लोग विधि दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विधि दिवस। संविधान दिवस या विधि दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाते हैं। अब ये हुई हमारी 1949 की बात दोस्तों। अब 1949 के बाद आते हैं 1950 की बात करेंगे। किसकी, 1950। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 तो वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय हमारा संविधान सभा लागू किया गया था दोस्तों। तो 1950 में है, सबसे पहली डेट है हमारी 24 जनवरी। जनवरी से इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो 24 जनवरी को बहुत सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों। तो 24 जनवरी की पहली क्या है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक हुई थी। तो यही पूछ ले, अगर संविधान सभा की 12वीं बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, या अंतिम बैठक कह दे या 12वीं बैठक कह दे। यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है कि कितनी बैठक हुई थी, तो 12 बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की। और अंतिम कब हुई थी, यानी 12वीं कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। और क्या, राष्ट्रगान हमारा क्या है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होना, राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन। और राष्ट्रगीत अपनाया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को ही। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब हमारे 24 जनवरी 1950 को ही अपनाए गए थे। तो राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। और प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति का चयन भी हमारा 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और बात करेंगे यूपी को यूपी बनाया गया। अब यूपी में पहला यूपी क्या है दोस्तों, पहला यूपी की बात करेंगे यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस को यानी संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया 24 जनवरी 1950 को। तभी हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब, 24 जनवरी 1950 को बदला गया था यूपी को यूपी में। इसी कहते हैं यूपी को यूपी में बदला गया था, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया था, संयुक्त प्रांत को। अब आता है 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी। सीरियल से डेट है 24, 25, 26। तो 25 जनवरी को क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब, 25 जनवरी को। 24 जनवरी में ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब हुआ था, 24 जनवरी को। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था उसके बाद। अब आते हैं हम लोग दोस्तों उसके 25 जनवरी के बाद इंपॉर्टेंट डेट 26 जनवरी। कौन सी, 26 जनवरी।
तो इस दिन सबको पता है दोस्तों, संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था इसी दिन 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। उसके बाद आता है हमारा 28 जनवरी दोस्तों। क्या 28 जनवरी को हमारा क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा मिला था, यानी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। यानी पहले कोर्ट को हमारा जो थी सुप्रीम कोर्ट, उसको दर्जा नहीं मिला था सुप्रीम कोर्ट का, तो अब उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। अब आते हैं 28 जनवरी हो गई दोस्तों। उसके बाद आते हैं 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या हुआ था दोस्तों, योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ये तो अभी 15 मार्च को हुआ था योजना आयोग, उसके बदले में अब तो नीति आयोग हो गया है। पहले था योजना आयोग, तो उसका गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि नीति आयोग उसकी जगह में है, उसका ना पूछ के अगर पिछला का पूछता है योजना आयोग के बारे में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं दोस्तों, हमने इसमें पढ़ा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। तो अब जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में कुछ लोग हम लोग उसको इसका विशेष देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह विशेष। तो राष्ट्रीय चिन्ह विशेष में है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह का स्रोत क्या है। तो राष्ट्रीय चिन्ह का स्रोत है सारनाथ, यानी इसी को कहते हैं ऋषिपत्तनम या मृगदाब सिखावन के अशोक स्तंभ लेख, ये हमारा स्रोत है। वहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था। कहाँ से आ जाएगा, सारनाथ से लिया गया है, तो सही हो जाएगा। ऋषिपत्तनम से लिया गया, सही है। मृगदाब या सिखावन के अशोक स्तंभ लेख से लिया गया है, तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी आ जाएगा आंसर में, तो हमारा टिक लगा देंगे वही। तो राष्ट्रीय चिन्ह विशेष में स्रोत हो गया हमारा सारनाथ, ऋषिपत्तनम, मृगदाब, सिखावन के अशोक स्तंभ लेख, तो ये हमारा स्रोत हो गया, यहाँ से लिया गया है। उसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पशुओं की संख्या पूछ लेता है राष्ट्रीय चिन्ह में हमारे कितनी है। तो पशुओं की संख्या हमारी कितनी दोस्तों, 8 है। और उसमें से पूछता है शेर उसमें से कितने हैं, तो शेर हमारे कितने हैं दोस्तों, 5 हमारे शेर हो जाएंगे। हाथी हमारा 1 हो जाएगा, घोड़ा 1 हो जाएगा, सांड 1 हो जाएगा। और इनके प्रतीक क्या क्या होते हैं, अगर अंदर से क्वेश्चन पूछता है तो शेर का प्रतीक क्या होता है पूछ लेगा, तो शेर का मतलब होता है ज्ञानी। और हाथी का जब गर्भ में थे तब, तो ज्ञानी ये हमारा महात्मा बुद्ध की बात कर रहा है, उस समय के सारनाथ के समय की, पुराने समय की। तो ज्ञानी से मतलब है शेर का, हाथी से मतलब जब गर्भ में थे, और घोड़ा से मतलब है गृह त्याग से मतलब है, और सांड का मतलब है युवावस्था से मतलब है सांड का। तो ये हमारा हो गया। ये वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, बस इतना याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह में पशुओं की संख्या कितनी है, तो है हमारी 8, और उसमें से 5 शेर हैं, बाकी 1-1 हाथी, घोड़ा और सांड 1-1 हैं। इतना याद रखेंगे इसमें। उसके बाद चक्रों की संख्या की बात करेगा, तो चक्रों की संख्या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में कितनी है, 4 है। कितनी है दोस्तों, 4 है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में चक्रों की संख्या। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह विशेष। इसमें जरूर याद रखेंगे पशुओं की संख्या और कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ लेख से, या मृगदाब से हवन भी आ सकता है, ऋषिपत्तनम भी आ सकता है। चक्रों की संख्या 4 है हमारी, पशुओं की संख्या 8 है, शेर 5, हाथी, घोड़ा, सांड 1-1 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह विशेष। और यहाँ से हमारी बैठकों से संबंधित भी प्रक्रिया समाप्त होती है, यानी निर्वाचन प्रक्रिया भी हमारी समाप्त होती है, निर्माण प्रक्रिया हमारी समाप्त होती है। तो ये वीडियो देखेंगे आप और बताएंगे कैसा लगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।